नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी सम्राट में। आज हम शुरू करते हैं लाभ हानि के कुछ प्रश्नों से। लाभ हानि के प्रश्न जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न लाभ हानि से ही पूछे जाते हैं। लाभ हानि से, डिस्टेंस से, इस सबसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाभ हानि पे आते हैं। प्रश्न है, 1 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी जाती है। क्या किया गया? 1 रुपए में 25 वस्तु खरीदा गया, 25 सामान 1 रुपए में। अब 25% लाभ प्राप्त करना है। वो जो बेचेगा तो उसको लाभ कितना होना चाहिए? तो 25% लाभ होना चाहिए। मतलब जितना में खरीदा खरीदा वो कितना में? 100% हुआ। और 25% लाभ पर बेचेगा, मतलब 125% में बेचेगा उसको। तो 25% लाभ हेतु 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा? 1 रुपए पे निकाला गया है। क्या करेंगे? 1 में 25 वस्तु, 1/25। ये एक क्या है? ये रुपए, 1 रुपए। और ये वस्तु मतलब संख्या है, 1/25। 1 रुपए में 25 खरीदा, ये कितना का वैल्यू हो गया? ये है 100%। ये 100% है। हमें बेचना कितने में है? तो 125% में बेचना है। 125% लेते हैं। जब 100% कितना होगा? 1/25, मतलब 1 रुपए में 25, तो 125% कितना होगा? तो 1/25 गुने 125%। आप जानते हैं कि जिसमें परसेंट लगा हुआ होता है उसके बट्टा में हम 100 देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 से इसको काटेंगे 20, मतलब 1/20। मतलब कितना में बिकेगा? 1 रुपए में कितना बेचेंगे हम? तो 1 रुपए में 20 की दर से, 20 की दर से 1 रुपए में 20 की दर से बेचेंगे तो हमें 25% लाभ होगा। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा इससे उलट है, बस सेम क्वेश्चन है बट ये है, इसमें खरीदा गया था और इसमें पहले बेचा जा रहा है। बेचने का मूल्य पता है। 1 रुपए में 5 नींबू बेचने से 40% का लाभ होता है। 1 रुपए में 5 नींबू जब बेचा जा रहा है तो 40% प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा गया था, मतलब 40% फायदा हो रहा है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 40% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 140%। 1 रुपए में जो हम 5 नींबू बेच रहे हैं वो हमारा 140% है। तो 100% कितना होगा? तो 1 रुपए में ज्यादा नींबू खरीदा गया होगा। निकालते हैं। तो 1 रुपए में, वही करते हैं, 1 रुपए में 5 नींबू। ऊपर ये क्या है? रुपए है। और ये नीचे कितना है? क्या है? तो सामान है। तो ये कितना परसेंट हो गया? तो ये है 140%। 1/5 जो है वो 140% है। हमें निकालना क्या है? तो 1 रुपए में कितना नींबू? 100% निकालना है। तो 100% कितना होगा? तो क्या करेंगे? 1/5 और गुने 100%, तो 100 और बट्टा में 100 नहीं देके 140 पहले निकाला गया था परसेंट, तो बट्टा 140। इससे इसको कट कीजिए, इससे इसको काटिए, 2 से इसको काटिए 7, मतलब 1/7। 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा गया? 1 रुपए में 7 नींबू खरीदते हैं और 5 नींबू बेचते हैं तो हमें कितने का बेनिफिट होता है? 40% का बेनिफिट होता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1 रुपए में 12 की दर से टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है। मतलब 1 रुपए में 12 चॉकलेट बेचा गया तो 20% का लॉस हो गया। 20% का लॉस हुआ मतलब कितना आया पैसा? 80%। तो 80% का वैल्यू कितना? 1/12। अब 20% लाभ हेतु, 20% लाभ होने का मतलब 100% पे 20% लाभ, मतलब 120%। 120% का मान कितना होगा? 1/12 गुने 120, और चूंकि 80% 1/12 है, 12 को ले रहे हैं उसी को, तो नीचे 80।
इससे इसको काटिए 10, इससे 1/8। 120% अगर चाहिए, 20% लाभ चाहिए, 120% अगर क्रय मूल्य का चाहिए तो 1 रुपए में 8 टॉफी बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपए में 8, तो क्या कह रहा है कि लाभ हेतु 8 रुपए में कितने की दर से बेची जानी चाहिए? तो 8 रुपए में कितना, 8 गुने 8, 64 टॉफी बेचा जाएगा। 64 टॉफी बेचा जाएगा 8 रुपए में, तो 20% का बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदकर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। काफी पूछा जाता है, एलआरसी का एग्जाम हुआ है, वहां भी इसको पूछा गया है। एलआरसी के एग्जाम में अभी तुरंत हुआ है एलआरसी का एग्जाम, एलआरसी में कलर का। कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो है रुपए, और इधर लिख लेते हैं हम सामान। रुपए कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए में कितना? 11। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, सीपी है 10 रुपए में 11, और एसपी बेचा कितने में जा रहा है? 11 रुपए में 10। अब सबसे पहले जितना हमने खरीदा उसको तो बेच ले, फिर देखते हैं क्या बेनिफिट आता है। खरीदा कितना था? 10 रुपए में कितना खरीदा था? 11, और 11 रुपए में 10 बेचा। पहले जितना खरीदा 11 उसको बेच लेते हैं। तो क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन हो गया, इसमें हम गुना कर लेते हैं इस पूरे इक्वेशन में, किससे? 10 से, इक्वल करने के लिए। जितना खरीदा उतना बेच रहे, तो अब नया सीपी क्या हो जाएगा? 10 से इसको गुना करेंगे, मतलब क्या हुआ? एक रेशियो कि 100 रुपए में 110 खरीदा, और 11 से गुना करेंगे, बेचा कितना में? 111 रुपए, 121 रुपए में 110 बेचा। मतलब खरीदा था 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीद के और बेच रहे हैं 121 रुपए में। तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है हमें। तो लाभ क्या हो रहा है? तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना है? 121 माइनस 100, 121 माइनस 100, मतलब कितना का बेनिफिट हो रहा है? 110 खरीदा, 110 बेच दिया, खत्म हो गया। अब पैसा है 121 रुपए में बेचा 100 का सामान, तो 21 रुपए का फायदा हुआ। बेनिफिट कितना है? 21 रुपए, सीधा। अब कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ तो निकल गया लेकिन लाभ प्रतिशत कह रहा है। आप जान रहे हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लाभ कितना है? 21 गुने 100, और क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना पर 21 हुआ? तो 100 पे हुआ। सीपी कितना है? 100 बट्टा 1, खत्म। कितना बच गया? 21% हमारा लाभ हुआ। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे हमने इसको लिया था, दूसरा तरीका है कि 10 रुपए में 11 सामान और 11 रुपए में 10 सामान। जब इस तरह का होता है तो क्या करते हैं? इसको बाई सीएम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना? 121 और माइनस 100 गुने 100, 100 बराबर 21%। ये हमारा परसेंट निकल जाता है। इस तरह से भी हम निकालते हैं, सिंपल सा। बट थोड़ा सा प्रोसेस में जाते हैं क्योंकि नंबरिंग चेंज भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में लाभ के बदले हानि भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 की दर से कोई वस्तु खरीदता है। 12 रुपए में 15 की दर से खरीदता है, तो सीपी क्या होगा उसका? 12 में कितना? 15, और ये क्या हो गया? ये रुपया हो गया और ये सामान हो गया
₹12 में 15 खरीदा और बेचा कितने में? एसपी ₹3 में 4 की दर से बेच देता है, ₹3 में 4 बेचता है। तो क्या हो जाएगा? पहले जितना खरीदे हैं उतना तो बेच ले, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। तो क्या करेंगे? पहले जो खरीदे और बेचे, 15 खरीदे 4 बेच रहे हैं, 4 के हिसाब से बेच, इसको पहले इक्वल करेंगे। तो कितना से? 4 से इसको कीजिए और 15 से इसको गुणा कीजिए, तो नया सीपी और एसपी निकल जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 और 15 चौका 60, मतलब ₹48 में 60 सामान खरीदा गया और 15 तिया 45, बेचा कितना गया? ₹45 में कितना सामान बेचा गया? 15 चौका 60 सामान बेचा गया, 60 सामान बेचा गया। तो 60 खरीदा, 60 बेच दिया। और कितना में खरीदा था? ₹48 में खरीदा, 45 में बेचा, मतलब कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, हानि हो गई। कितना का हानि हुआ? ₹3 का हानि हुआ। अब कह रहा है हानि प्रतिशत। आप जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? हानि 3 है तो 3 गुने 100 और क्रय मूल्य है 48। 48 इसको कट कीजिए, 16 से इसको कट, 2 से तो 50, 8 फिर 2 से काटिए 4 फिर 25, मतलब 25/4, इट मीन्स 6.1/4%, 6.25% का उसको हानि हो उठाना पड़ रहा है इतना में बेचने पर। अगला प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु ₹9 में 16 की दर से खरीद कर ₹1 में 2 की दर से बेच देता है। ₹9 में 16 खरीदा, तो क्या करेंगे? इसका सीपी जो हो गया वो क्या है? ₹9 में पैसा पहले और उसके बाद सामान, तो 9 और 16। एसपी कितना है? ₹1 में 2 की दर से बेच रहा है। पहले जो खरीदा गया उसको बेच के हटाएंगे। खरीदा गया कितना? 16 और बेचा गया कितना? 2। ₹1 में 2, ₹9 में 16, तो इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 से यहाँ 8 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? सीपी ₹9 में 16 और एसपी ₹8 में 16। ₹9 में 16 खरीदा गया, ₹9 में 16 बेच दिया गया, ₹1 में 2 बेचा गया, ₹9 में 16 खरीदा गया और ₹8 में 16 बेचा गया। 16 खरीदा था, 16 बेच दिया, हानि कितना हुआ? तो हानि कितना उठाना पड़ा? तो हानि ₹1 का हुआ। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रकार उसे ₹5 की हानि होती है। यहाँ हानि कितना हुआ? ₹1 का, मतलब जब 16 खरीदा था तो मतलब एक यूनिट बराबर ₹5। तो 16 यूनिट, संख्या कितनी है? 16, तो 16 यूनिट बराबर 5 गुने 80, 5 गुने 16 बराबर 80। तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 80, क्योंकि 16 संख्या है तो ₹1 का लॉस हुआ और ₹5 का लॉस करने के लिए कितना? तो 80 सामान बिकेगा तो ₹5 का लॉस होगा। तो लाभ हानि के कुछ प्रश्न हमने देखे, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, आप अगर आपके समझ में आ रहा है और चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाएं और भी ज्यादा प्रश्नों को एक बार एक दिन में लाएं, मैथ्स के भी प्रश्न लाएं, रीजनिंग के भी प्रश्न लाएं और कुछ जीके जीएस भी लाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तो हम तीनों सब्जेक्ट की वीडियो रोज ला पाएंगे और एक वीडियो में कम से कम 10 प्रश्न जरूर हम डालेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, लाभ हानि के प्रश्न, अभी कुछ और भी प्रश्न लेने हैं लाभ हानि के। तो धन्यवाद दोस्तों।